किसान भाइयों, अभी इस समय अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन 50 से 55 दिनों की हो चुकी है और इस समय जेएस 2034 और जेएस 9560 जैसी वेराइटी में फूल से फलियां बन चुकी हैं और जो लेट पकने वाली वेराइटियां हैं वो फ्लावरिंग स्टेज में चल रही हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन के स्टेज में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से सोयाबीन की पैदावार 30 से 40% तक कम हो जाती हैं। इसलिए अगर आप सोयाबीन का शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको इस स्टेज में सोयाबीन की बहुत ही अच्छे तरीके से देखरेख करने की ज़रूरत होगी। तो किसान भाइयों, आगे इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप वीडियो में बताई गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हो तो आप डिसलाइक के ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हो। अब अगर किसान भाइयों, सबसे पहले सोयाबीन में आने वाली समस्याओं की बात की जाए तो इस समय पर सोयाबीन में पीलापन की मुख्य समस्या देखने को मिल रही है। वहीं कुछ किसानों के तो पूरे के पूरे खेत पीले पड़ चुके हैं। तो किसान भाई, सोयाबीन की फसल में यह पीलापन स्टेम ब्लाइट और पीला मोजेक वायरस के कारण आ सकता है। इसलिए आपकी सोयाबीन में जो पौधा पीला पड़ रहा है, आप उस पौधे के तने को चीर कर देखिए। अगर उसमें तना सड़ा हुआ या फिर खराब नजर आता है तो यह स्टेम फ्लाई के कारण होता है। तो किसान भाइयों, स्टेम फ्लाई की रोकथाम इस समय किसी भी दवाई से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर तना स्वस्थ निकलता है तो आपकी फसल में पीला मोजेक वायरस का अटैक हो चुका है। तो इस वायरस की रोकथाम भी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये वायरस पत्ते के कांटेक्ट से और सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसलिए अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा अटैक हो रहा हो तो इसके लिए आप कीटनाशक का दवा छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, जब सोयाबीन की फसल में फलियां बन जाती हैं या फिर फलियां बनने लगती हैं, उस समय पर जो इल्लियाँ होती हैं वो पत्तों को खाना छोड़ देती हैं और फलियां खाना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए आप अगर अपने खेत में जाते हैं तो आप पौधे को अंदर से देखिए, आपको फलियों के आसपास इल्लियाँ देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, यह इल्लियाँ फलियों को डैमेज करती हैं तथा फलियों को काटने का काम तेजी से करती हैं। इसलिए इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी अच्छे कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। फलियाँ बनने की स्टेज में अगर आप किसी सस्ती दवाई का प्रयोग करते हैं तो वह पौधे के अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप सीजेंटा की एम्प्लीगो, डव की डेलीगेट, फेम और वाइगो जैसी कीटनाशक दवाई को स्प्रे करें। और बहुत से किसानों का यह भी सवाल होता है कि हमारी सोयाबीन में फूलों से फलियां बन चुकी हैं तो हमें कौन कौन से एनपीके खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो फलियां बनते समय आपको एनपीके 05234 खाद का स्प्रे करना चाहिए। और अगर सभी फूलों से फलियां बन जाती हैं और फलियों में दाना भरने लगता है तो उस समय आपको 0050 खाद का स्प्रे करना चाहिए। अगर आप इन खादों का स्प्रे करते हो तो इन खादों की मात्रा आपको 1 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत से किसानों का यह सवाल होता है कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप अपने खेत में जाकर देखिए। अगर आपको सोयाबीन में एंथ्राकोनोज, राइजोक्टोनिया और एरियल ब्लाइट का अटैक हो रहा है तभी आप फंगीसाइड का उपयोग कीजिएगा। अगर आपका पौधा स्वस्थ है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आपको फंगीसाइड के रूप में बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी फंगीसाइड डालना है तो आप हेक्साकोनाजोल फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, जो कि कीमत में थोड़ा सस्ता पड़ेगा और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो किसान भाइयों, वैसे तो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो किसानों को फूल से फलियां बनते समय ध्यान रखनी होती हैं, लेकिन ये दो मुख्य समस्या हैं जिन पर किसान को हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, जिससे सोयाबीन की फसल में एक हद तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।